दो भाई एक ही जैसी प्रॉपर्टी, एक ने अपने बेटे को सेल डीड से ट्रांसफर की, लाखों का टैक्स दिया, दूसरे ने गिफ्ट डीड से कर दी, सिर्फ स्टैम्प फी लगी। फर्क सिर्फ एक कागज का था। लेकिन अब मैं आपको वो बात बताता हूँ जो कोई नहीं बताता। गिफ्ट डीड रजिस्टर भी हो जाए, स्टैम्प ड्यूटी भी अदा हो जाए, और फिर भी वो गिफ्ट लीगली जीरो हो सकता है, बिल्कुल खत्म हो सकता है, वॉइड हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक तीसरी शर्त है जो 90% लोग पूरी नहीं करते। आज मैं आपको वो 3 शर्तें, टैक्स की असल एग्जेम्पशन और वो गलतियां बताऊंगा जिनकी वजह से एफबीआर का नोटिस आता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। पाकिस्तान में गिफ्ट को इस्लामिक लॉ में हिबा कहते हैं। इसकी 3 एसेंशियल कंडीशंस है, तीनों पूरी होंगी तब गिफ्ट कंप्लीट होगा। एक भी कम हुई तो गिफ्ट वॉइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पहला, डिक्लेरेशन, देने वाला साफ कहे कि मैं ये प्रॉपर्टी फलां को गिफ्ट कर रहा हूँ। दूसरा, एक्सेप्टेंस, लेने वाला कबूल करे। तीसरा, डिलीवरी ऑफ पोजेशन यानी कब्जा, और यही वो तीसरी शर्त है जिसका मैंने जिक्र किया। सिर्फ कागज पर लिख देना काफी नहीं है, कब्जा ट्रांसफर होना चाहिए। ये फिजिकल पोजेशन या कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, रेंट एग्रीमेंट, यूटिलिटी बिल्स ट्रांसफर हो, म्यूटेशन हो जाए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आपने किसी को गाड़ी तोहफे में दी, चाबी अपनी जेब में रखी, रजिस्ट्रेशन आपने नाम रहने दी, गाड़ी अपने गिराज में खड़ी रखी, तो आपने गाड़ी दी या सिर्फ बात की? कोर्ट भी ये पूछता है कि मुझे कागज नहीं, कब्जा दिखाओ। कब्जा किसके पास है? अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो डिस्पोजल होता है, गेन बनता है, और कैपिटल गेन टैक्स लगता है अंडर सेक्शन 37 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अब अगर वही प्रॉपर्टी आप अपने रिलेटिव को गिफ्ट करते हैं तो सेक्शन 79 का सब सेक्शन 1 कहता है कि गिफ्ट के जरिए डिस्पोजल पर फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडरेशन समझी जाएगी, यानी गेन बनेगा। लेकिन सेक्शन 79 का सब सेक्शन 2 एक्सेप्शन देता है, ये रूल अप्लाई नहीं होगा अगर गिफ्ट एक रिलेटिव को दिया गया हो, जैसा सेक्शन 85 के सब सेक्शन 5 में डिफाइन है। नतीजा क्या है इसका? गिफ्ट के वक्त आप पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं बनता, और डोनी उस प्रॉपर्टी को उसी कॉस्ट पर लेते हैं जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट थी। ये एक लाइन लाखों रुपए का फर्क डालती है। लोग समझते हैं कि कोई भी रिश्तेदार चलता है, ये गलत है। सेक्शन 85 के सब सेक्शन 5 के मुताबिक रिलेटिव में आते हैं आपके या आपके स्पाउस के एंसेस्टर्स, वालिद, वालदा, दादा, दादी, नाना, नानी, किसी भी ग्रैंड पेरेंट की औलाद। इसमें भाई, बहन, चचा, ताया, फुफ्फो, मामू, खाला, भतीजा, भांजा सब शामिल है। अडॉप्टेड चाइल्ड और उन तमाम की स्पाउस, दामाद, भाभी, बहनोई। लेकिन अगर आप बिजनेस पार्टनर को, दोस्त को या किसी दूर के ताल्लुकदार को गिफ्ट दिखाकर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, ये एग्जेम्पशन में नहीं मिलेगी, वहां पूरा टैक्स बनेगा, और एफबीआर इस चीज को गौर से देखता है। यहाँ तक हमने देखा कि टैक्स क्यों नहीं लगता। आगे 2 चीजें हैं जो इससे भी ज्यादा अहम है, स्टैम्प ड्यूटी का सूबावार फर्क, और वो गलती जो बिल्कुल लीगल गिफ्ट को एफबीआर की नजर में कंसीलमेंट बना देती है, यानी कि कोई चीज छुपाई जाए वैसा बना देती है। अब एक अहम बात जो अक्सर वीडियो में मिस हो जाती है, स्टैम्प ड्यूटी प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, हर सूबे का अपना स्टैम्प एक्ट है। पंजाब, सिंध, केपी, बलोचिस्तान, सबके रूट, सबके रेट्स अलग है, और ब्लड रिलेटिव की जो लिस्ट रिबेट के लिए कबूल की जाती है वो भी हर सूबे में बिल्कुल एक जैसी नहीं। असूल पूरे पाकिस्तान में एक है, ब्लड रिलेटिव्स के दरमियान गिफ्ट ट्रांसफर पर स्टैम्प ड्यूटी आम सेल डीड के मुकाबले में बहुत कम है। लेकिन आपका एग्जैक्ट रेट इस बात पर डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी किस सूबे में है। तो ये करें कि प्रॉपर्टी जिस सूबे में है उसी सूबे के ई स्टैम्प पोर्टल पर जाकर करंट रेट देखें। पंजाब, सिंध, केपी, बलोचिस्तान, हर एक का अपना ऑनलाइन ई स्टैंपिंग सिस्टम है। इस्लामाबाद के लिए स्टैंप एक्ट के साथ फेडरल रिवाइज अलग से देखनी होगी। और ये जहन में रखें कि जो रेट आपने पिछले साल सुना था वो आज का रेट नहीं है। फाइनेंस एक्ट हर साल इसमें तब्दीली लाते हैं। अब एक अच्छी खबर, जो टैक्स डिस्कशन हमने अभी की, सेक्शन 79, सेक्शन 85, कैपिटल गेन, वो फेडरल लॉ है। वो कराची में भी वही है, पिशावर में भी वही है, क्वेटा में भी और लाहौर में भी। सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी सूबे के हिसाब से बदलती है। एक और बात, गिफ्ट डीड की रजिस्ट्रेशन 1908 के सेक्शन 17 के तहत लाजमी है। लोग कहते हैं हमने जुबानी हिबा कर दिया, मेरा सीधा मशवरा रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड करवाएं। जुबानी हिबा कोर्ट में सबसे ज्यादा चैलेंज होने वाली चीज है, क्योंकि गवाह मर जाते हैं और भाई बहन का इख्तलाफ 15 साल बाद खुलता है। रजिस्टर्ड डीड के सामने कोई जुबान नहीं चलती।
अब मैं आपको 3 ऐसी गलतियां बताता हूं जिनसे नोटिस आने का खतरा है। नंबर 1, वेल्थ स्टेटमेंट में एंट्री ना करना। गिफ्ट में 2 लोग होते हैं और दोनों की रिटर्न में एंट्री होनी चाहिए। डोनर की वेल्थ स्टेटमेंट से एसेट निकलना है और रिकंसिलिएशन में गिफ्ट गिवन शो करना है। डोनी यानी कि जिसको गिफ्ट दिया जा रहा है कि वेल्थ स्टेटमेंट में एसेट ऐड होगा और रिकंसिलिएशन में गिफ्ट रिसीव्ड शो होगा। अगर डोनर ने एसेट निकाल दिया लेकिन डोनी ने ऐड नहीं किया या डोनी ने ऐड कर लिया लेकिन सोर्स शो नहीं किया तो सेक्शन 111 का नोटिस पक्का है जो अनएक्सप्लेन्ड एसेट का है। दूसरी गलती, डोनर की कैपेसिटी साबित ना करना। एफबीआर सिर्फ ये नहीं देखता कि गिफ्ट हुआ है, एफबीआर ये भी देखता है कि देने वाले के पास ये प्रॉपर्टी थी ही कहां से। अगर आपने बेटे को 2 करोड़ की प्रॉपर्टी गिफ्ट की और आपकी अपनी रिटर्न में ये प्रॉपर्टी कभी डिक्लेयर ही नहीं थी तो एफबीआर कहेगा कि ये गिफ्ट नहीं, ये आपकी छुपाई हुई इनकम है जो बेटे के नाम पार्क कर दी। दोनों की रिटर्न में प्रॉपर्टी का डिक्लेयर्ड होना लाजमी है। तीसरी गलती, कैश बैंकिंग चैनल से ना भेजना। अक्सर लोग प्रॉपर्टी के साथ कैश भी गिफ्ट करते हैं। सेक्शन 39 के सब सेक्शन 3 साफ कहता है अगर गिफ्ट बैंकिंग चैनल से नहीं आया यानी क्रॉस चेक या बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के जरिए डिक्लेयर्ड बैंक अकाउंट से नहीं आया तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बन जाता है यानी टैक्सेबल। ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों के लिए ये पॉइंट सोना है। हुंडी नहीं, हवाला नहीं, दोस्त के अकाउंट से नहीं, सीधा बैंकिंग चैनल, अपने नाम से प्रॉपर रेमिटेंस। अब यहाँ पे एक वार्निंग है, गिफ्ट वक्त पर करें। अगर गिफ्ट मर्जुल मौत में किया गया यानी उस बीमारी में जिसमें आदमी का इंतकाल हो जाए तो वो गिफ्ट वसीयत के असूलों पर जज होगा 1/3 के हद के साथ। आखिरी हफ्ते का इंतजार ना करें। गिफ्ट, वसीयत और विरासत का मुकम्मल फर्क, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कमेंट में बता दें। अगर आप अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं तो मेरी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके या वेबसाइट से। वीडियो फायदेमंद लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।